नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती होंगी स्वस्थ होंगे। इसके पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज 11 दिसंबर का करंट अफेयर। तो जो बच्चे मध्य प्रदेश पीएससी दे रहे हैं या किसी भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं, तो उनके लिए नेशनल और इंटरनेशनल वाइज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आज करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएम मोदी जी के 15 से 18 दिसंबर के विदेशी दौरे से, जहां पर वो इथोपिया, जॉर्डन और ओमान इन 3 देशों की विदेश यात्रा करेंगे। तो इथोपिया में राजधानी अदिस अबाबा, इसे याद रखिएगा। और जॉर्डन के किंग जो हैं अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर वो जा रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। कल भी आया था इसके बारे में, कल भी पूछा गया था। तो कल शायद कल का करंट अफेयर यदि पढ़ा हो तो कल भी इसके बारे में, ये देखिए कल भी था इसमें दुर्गावती अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। तो ये लगातार सुर्खियों में है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये बना 1997 में था और इसको टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है वो 2022 में मिला है। ये नरसिंहपुर, दमोह और सागर इन 3 जिलों में फैला हुआ है, इसीलिए प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब पूछा जाए कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है, ठीक है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो है सीहोर निवासी पर्वतारोही मेधा परमार। तो मेधा परमार जी जो हैं वो एक पर्वतारोही हैं जो सीहोर जिले से बिलोंग करती हैं। और भावना डहेरिया भी जो हैं वो ये छिंदवाड़ा से बिलोंग करती हैं। इनको 2023 का साहसिक खेलों के लिए विक्रम पुरस्कार प्रदान किया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके लिए मेघा परमार जी ने एक रिट लगाई है कोर्ट में कि उन्होंने 22 मई 2019 को सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का तिरंगा फैलाया था, इसीलिए वो प्रदेश की अग्रणी महिला है, ना कि भावना डहेरिया है। उन्हें इनके विक्रम पुरस्कार से कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें आपत्ति ये है कि सबसे पहले मेधा परमार जी ने माउंट एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा लहराया था, ना कि भावना डहेरिया ने। कुछ सीईओ जो मैंने लास्ट कल के उसमें भी बताए थे, आज भी बता देती हूँ। IBM भारतीय अमेरिकी मूल के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। डेल के सीईओ हैं माइकल डेल। एप्पल के सीईओ है टिम कुक। संजय टाइगर रिजर्व सीधी भी अभी सुर्खियों में है, वहाँ पे कुछ शेरों की मृत्यु की वजह से। उसके अलावा प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में ज़रूर पढ़कर जाइएगा, जो एक सांविधिक निकाय है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसका निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय 2023 में कोलकाता में खुला था। विधिवत गठन 2009 में हुआ है। राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबद्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1959 को निरस्त करके इसे प्रतिस्थापित किया गया है। एक अध्यक्ष होते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, और 6 सदस्य होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य विधि में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी है। करंट चेयरपर्सन का नाम पूछा जाए तो श्रीमती रवनीत कौर हैं। CCI का फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आज के में और है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 3 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का उद्घाटन किया, जो नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो मनोज श्रीवास्तव जी हैं। प्रतिष्ठात्मक आयोग की धारा 4 में बड़े पैमाने पर जो इंडिको ने उड़ानें रद्द की हैं, उसके तहत उन पर धारा 4 के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कोई भी उपक्रम अपनी धाक के बल पर मनमानी की कीमत नहीं वसूल सकता। दैट मीन्स कि किसी भी कस्टमर को ब्लैकमेल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ मोनोपोली, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के मनोज श्रीवास्तव जी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसरो ने अमेरिका के 6.5 टन वजनी ब्लू वर्ल्ड 6 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। ये जो अमेरिका की सबसे भारी सैटेलाइट होगी, इसे वह LMV-3 के माध्यम से
LMV का फुल फॉर्म होता है लो अर्थ ऑर्बिट से भेजेगा। कहाँ से लॉन्च करेगा? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन जिन्होंने AI के लिए भारत में सबसे बड़े निवेश की घोषणा की है वो कौन है? सत्य नंडेला। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वोट को वाराणसी से नमो घाट से रवाना किया गया है। ये देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वोट है। वर्तमान राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन हैं। बुल्गारिया, ये बहुत ज़्यादा महत्व है, बुल्गारिया के PM रोसेन जेलियाजकोव को इस्तीफा देना पड़ा है। 1 जनवरी से ये यूरो जोन में शामिल होने वाला है बुल्गारिया। इसके वर्तमान राष्ट्रपति रोमेन रादेव हैं। रोमेन रादेव इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही है। हर पॉइंट को नोट डाउन करिएगा और अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। थैंक यू।